सिरोही का कोई भी चुनाव हो, सबसे ज्यादा इंतजार रहता है चुनाव प्रचार खत्म होने के 24 घंटे पहले सजाओ दरवाजे पर होने वाली संयम लोढ़ा की सभा का। ये वो सभा है जिसने सिरोही के लोगों के दिमाग पर 1998 में पहली बार संयम लोढ़ा की छाप छोड़ी थी। इसके बाद चुनाव पूर्व ये सभा अलग अलग स्थान पर ही लेकिन ओटाराम देवासी भी करते नजर आए। लेकिन इस बार संयम लोढ़ा के भाषण में उनका वो चिर परिचित अंदाज नजर नहीं आया जिसके लिए उनके भाषण का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। ओटाराम देवासी के भाषण में तारतम्यता का सुधार नजर आया, लेकिन तेवर, अंदाज और तारतम्यता के मामले में दोनों के ही भाषण पर भारी पड़ा भाजपा के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार हेमंत पुरोहित का भाषण। चुनाव प्रचार खत्म होने के 24 घंटे पहले सजाओ दरवाजे पर लोगों की भीड़ इसलिए उमड़ी थी कि संयम लोढ़ा यहां से फिर कई धमाकेदार खुलासा करेंगे, कुछ ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो लोगों को आकर्षित करेंगे। लेकिन संयम लोढ़ा के यहाँ के भाषण का 80% अंश उनकी नुक्कड़ सभाओं के भाषण का ही हिस्सा था। यूं हर नुक्कड़ सभा में वो ये कहते थे कि वो सजाओ दरवाजे पर अपनी सभा में अपने लोगों के सामने आगे का प्लान रखेंगे, लेकिन इस भाषण में आदर्श के पैसे वापस दिलवाने के वायदे के अलावा कुछ नया मुद्दा नहीं आया। कौन सबसे बड़ा सनातनी है, इसके मुद्दे पर उन्होंने उदाहरण सहित बताया कि वो ओटाराम देवासी से बड़े सनातनी कैसे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ओटाराम देवासी के लिए सनातन धर्म से ऊपर जातिवाद है। उन्होंने कहा कि यदि सनातन को खतरा है तो उन्हें रानीवाड़ा में रतन देवासी के खिलाफ जाकर प्रचार करना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा हेमंत पुरोहित और मुखरता के साथ इसी जगह पर पहले ही रख चुके थे। वैसे सिरोही शहर में पहली बार उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों के द्वारा उनकी सभा में भाटकड़ा की तरह हंगामे करने की हरकत का प्रतिकार करते हुए कहा कि वो भाजपा को सलाह देते हैं कि वो चुनाव जीतें या नहीं जीतें, अब इन लोगों की गुंडागर्दी को बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। बाकी समय वो इस कार्यकाल में अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों को गिनाते रहे। इसी की कड़ी के रूप में आगे क्या करवाएंगे उस पर उन्होंने चर्चा की। कुल मिलाकर सिरोही के लोगों को उनके इस बार के तेज विहीन भाषण से जितना निरुत्साहित देखा गया उतना चुनाव पूर्व शायद ही किसी भाषण में देखा गया हो। राम जरोका पर ओटाराम देवासी का करीब 20 मिनट का भाषण था। इसमें सिर्फ संयम लोढ़ा और धर्म ही छाया रहा। इस विकास के लिए उनका अगले 5 साल का क्या विजन है, इसका कोई खुलासा उन्होंने मंच के माध्यम से नहीं किया। ये बात अलग है कि पत्रकार वार्ता करके उन्होंने सिरोही में अगले 5 साल कराए जाने वाले विकास का एक संकल्प पत्र प्रस्तुत किया। राम झरोका की सभा में उन्होंने ये बताया कि वो चुनकर आए तो किस तरह से संयम लोढ़ा के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें सब पता है कि नेताजी किस होटल में बैठते हैं, किसे सरिया कहां से लाने को कहते हैं और किसे सीमेंट कहां से लाने को कहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में मंदिर टूटे। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने राम का अपमान किया। उन्होंने कहा कि वो आएंगे तो धर्म रक्षण करेंगे, भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। उधर सजाओ दरवाजे के सामने संयम लोढ़ा चुनाव जीतने या हारने किसी भी सूरत में भाजपा के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी नहीं चलने की चेतावनी दे रहे थे। लगभग इसी समय ओटाराम देवासी उनके सत्ता में आने पर संयम लोढ़ा को अपने कार्यकर्ताओं को संभालने की नसीहत देते दिखे, लेकिन वो ये बताने में नाकाम रहे कि यदि वो सत्ता में नहीं आ पाते हैं तो क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी राजनीतिक दुर्भावना से बचा पाएंगे या संयम लोढ़ा के कार्यकर्ताओं को ठिकाना लगा पाएंगे। क्योंकि पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तो ये बता रहा है कि विधायक रहते हुए और नहीं रहते हुए संयम लोढ़ा अपने कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों को ओटाराम देवासी की हर राजनीतिक द्वेषता से बचा ले गए, जबकि ओटाराम देवासी सत्ता में रहते हुए और सत्ता के बाहर रहने दोनों ही सूरत में अपने कार्यकर्ताओं को कथित राजनीतिक द्वेषतापूर्ण कार्रवाई से नहीं बचा पाए। लोढ़ा के कार्यकाल में फेल गवर्नेंस, अधिकारियों के माध्यम से जनता के उत्पीड़न और ऐसे कई मामले थे जिनके बारे में ओटाराम देवासी ने चर्चा करना भी पसंद नहीं किया। सिरोही में सबसे ज्यादा क्रेज यदि देखा गया तो वो हेमंत पुरोहित के भाषण का देखा गया। अपनी नुक्कड़ सभाओं के छोटे छोटे भाषणों से ही हेमंत पुरोहित अपने चुटीले अंदाज से इतने पॉपुलर हो गए थे कि लोगों में उनको सुनने की इच्छा थी। इसी दिन संतोषी माता चौक और भाटकड़ा में संयम लोढ़ा की नुक्कड़ सभाएं थी। यहाँ विवाद और अंतर्द्वंद चल रहे थे, लेकिन लोगों को हेमंत पुरोहित का भाषण सुनने जाने के लिए उत्सुक देखा गया। हेमंत पुरोहित ने अपने भाषण में कहा कि भाजपा उन पर आरोप लगाते हैं कि वो संयम लोढ़ा पर हमलावर नहीं है,
तो उनकी लड़ाई ही ओटाराम देवासी के बाहरी होने के मुद्दे पर है, तो वो स्थानीय उम्मीदवार को इस मुद्दे पर कैसे घेर सकते हैं? उन्होंने भी सनातन के खतरे के मामले में ओटाराम देवासी को घेरते हुए उनके कार्यकाल में मृत गायों के कान काटने की घटना पर जांच के बाद मौन रहने और रानीवाड़ा में रतन देवासी के खिलाफ प्रचार पर नहीं जाने के उदाहरण देते हुए कहा कि सनातन नहीं, ओटाराम देवासी की कुर्सी खतरे में है। उनके करीब 52 मिनट के भाषण में हर मुद्दा तीखा था और व्यंग्यात्मक था। देवासी समर्थक हो या लोढ़ा समर्थक, सभी ने उनके भाषण के अंदाज को भरपूर सराहा। हेमंत पुरोहित ने भी जीतने पर सिरोही के लिए अपने विकास का विजन यहां रखा। इसी मंच संत अवधेशानंद की नृशंस हत्या के मामले में तत्कालीन विधायक और भाजपा के प्रत्याशी तथा कथित स्वयंभू सनातन पहरुओं की चुप्पी को सनातन के खिलाफ की असली साजिश करार दिया गया।